सन 1565 की बात है। आगरा का किला भव्य और अद्भुत था। ऊंचे मोटे दीवारों, विशाल गेट और सोने चांदी की सजावट ने इस किले को एक राजसी वातावरण दिया था। सम्राट अकबर का दरबार उस समय पूरे साम्राज्य का प्रतीक माना जाता था। यहाँ बैठकों और न्याय वितरण के लिए केवल शाही मंत्री, जमींदार और उच्च पदस्थ लोग ही आते थे। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। भीड़ में एक साधारण दिखने वाला व्यक्ति खड़ा था। उसका नाम था रामलाल। वह न तो अमीर था, न ही किसी प्रसिद्ध परिवार का सदस्य। वह एक छोटे गांव का किसान था जो अपनी ईमानदारी, सच्चाई और साहस के लिए जाना जाता था। उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय और आंखों में न्याय की ज्वाला स्पष्ट दिखाई दे रही थी। दरबार के मंत्री और दरबारी उसकी ओर हंसते और अवमानना भरी नजरों से देख रहे थे। यह आदमी यहाँ क्यों आया? क्या उसे पता है कि यह जगह केवल उच्च पदस्थ लोगों के लिए है? कुछ मंत्री फुसफुसाए। वहीं कुछ अन्य दरबारी उसके साहस को देखकर आश्चर्यचकित थे। अचानक शाही ढोल और तुरही की गूंज के साथ सम्राट अकबर की उपस्थिति ने सभी की निगाहें खींच लीं। अकबर अपने ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर शांत और ज्ञानवर्धक मुस्कान थी। रामलाल ने गहरी सांस ली और साहस के साथ कदम बढ़ाया। उसने कहा, महाराज, मुझे आपके दरबार में एक सवाल पूछना है। दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई भी सामान्य व्यक्ति शाही दरबार में बिना अनुमति सवाल नहीं पूछता था। मंत्रियों और दरबारियों ने उसकी ओर आश्चर्य से देखा। अकबर ने ध्यानपूर्वक उसकी ओर देखा और कहा, पूछो रामलाल, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। रामलाल ने अपने शब्दों को सोच समझकर चुना। महाराज, आप अपने साम्राज्य में न्याय का पालन करते हैं, लेकिन क्या न्याय केवल अमीरों और शक्तिशाली लोगों के लिए है? क्या गरीब और साधारण लोगों की आवाज भी उतनी ही महत्वपूर्ण नहीं? दरबार में हल्की हलचल हुई। कुछ मंत्रियों ने गुस्से से उसकी ओर देखा, कुछ ने आश्चर्य से उसकी आंखों में साहस देखा। अकबर ने गंभीरता से कहा, तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? रामलाल ने साहसपूर्वक उत्तर दिया, महाराज, हमारे गांव में कुछ अमीर जमींदार गरीबों से उनका हक छीनते हैं। कोई भी उन्हें न्याय नहीं देता। मैं जानना चाहता हूं कि राजा की अदालत में सच में हर किसी का न्याय होगा या केवल धनी और शक्तिशाली लोगों का? अकबर ने थोड़ी देर मौन रखा। उनके चेहरे पर गंभीर सोच झलक रही थी। फिर उन्होंने कहा, तुमने बहुत साहस दिखाया है। दरबार का कार्य यही है कि प्रत्येक प्रजा को न्याय मिले। तुम्हारा प्रश्न मुझे याद दिलाता है कि एक राजा का वास्तविक सम्मान उसके न्याय में है, न कि केवल भव्यता में। सम्राट अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि रामलाल और उनके गांव के लोग न्यायालय में आकर अपनी समस्याएं रखें। इसके बाद अकबर के आदेश से तुरंत उस गांव में जाकर गरीबों के अधिकार सुरक्षित किए गए। रामलाल का साहस पूरे दरबार में चर्चा का विषय बन गया। कुछ मंत्री नाराज थे कि एक साधारण व्यक्ति ने सीधे सम्राट से सवाल पूछा, लेकिन अकबर ने उन्हें समझाया, सच्चाई और न्याय की आवाज किसी की जन्मभूमि या स्थिति से नहीं आती। जो साहस से अपने हक के लिए खड़ा होता है, वही वास्तविक वीर है। रामलाल ने धीरे धीरे ये समझा कि केवल सवाल पूछना पर्याप्त नहीं है, प्रश्नों के साथ समाधान के सुझाव भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। उसने गांव के लोगों को संगठित किया, उनके हक और कानूनी दस्तावेज तैयार किए और उन्हें दरबार में पेश किया। अकबर ने उसे सम्मानित करते हुए कहा, तुम्हारा साहस और धैर्य मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। अब तुम केवल सवाल पूछने वाले नहीं, बल्कि न्याय की आवाज बनने वाले हो। ये राज्य केवल राजसी संपत्ति का प्रतीक नहीं है, ये प्रजा की भलाई का प्रतीक होना चाहिए। रामलाल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, आपके न्याय और प्रजा के प्रति स्नेह ने हमें साहस दिया है। अब हम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि सभी कमजोरों के लिए न्याय की राह बनाएंगे। रामलाल की कहानी धीरे धीरे पूरे साम्राज्य में फैल गई। अन्य गांवों और कस्बों से भी लोग अपने सवाल और समस्याएं दरबार में आने लगे। अकबर ने सुनिश्चित किया कि कोई भी आवाज दबाई न जाए।
सम्राट अकबर का न्यायप्रिय दृष्टिकोण और रामलाल का साहस एक मिसाल बन गया। कहानी ने यह संदेश दिया कि सत्य और न्याय के लिए साहस दिखाना सबसे बड़ी शक्ति है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो साधारण हो या अमीर, अगर सच्चाई के लिए खड़ा होता है तो समाज में बदलाव लाने की क्षमता रखता है। रामलाल और अकबर की कहानी आज भी याद दिलाती है कि राजा और प्रजा के बीच का असली संबंध न्याय और समानता पर आधारित होना चाहिए, और एक साधारण व्यक्ति भी अपने साहस और सत्य के बल पर संपूर्ण साम्राज्य की दिशा बदल सकता है।